क्या आप जानते हैं कि कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। 30 मार्च भी ऐसी ही एक तारीख में से एक है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार घटित हो सकता है। लेकिन ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये दिन ऊर्जा से भरा है और इसका रहस्य गहराई से नीप करौरी बाबा के उपदेशों में छिपा है। अगर ये क्रमांक आप तक भी पहुंचा है तो निसंदेह महाराज जी की ये मर्जी है कि आप तक भी ये क्रमांक आए और इसका उपयोग कर आप अपने जीवन में भी फलीभूत हों। तो इसीलिए क्रमांक की एक एक बात बन जाती है आपके लिए बहुत ज्यादा रहस्यमयी और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इसीलिए क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीप करौरी बाबा एक ऐसा नाम जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुयायी कहते हैं कि वो केवल एक संत नहीं बल्कि चमत्कारों की जीती जागती मिसाल थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोग असाध्य से असाध्य रोगों से ठीक हो जाते थे। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता था। तो आज हम आपको महाराज जी से संबंधित और 30 मार्च की उस शक्ति के बारे में बताएंगे जो बाबा के रहस्यमयी उपदेशों से जुड़ी है। इस रात को यदि आपने सही साधना की, सही मंत्रों का जाप किया तो वो जरूर मिलेगा जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। तो आइए जानते हैं महाराज जी क्या संकेत देते हैं इस संदर्भ में। नीप करौरी बाबा हमेशा कहते थे कि सब कुछ प्रेम है, सब कुछ प्रेम में है और सब कुछ प्रेम से है, और जो प्रेम में समर्पित हो गया उसके लिए असंभव भी कुछ नहीं है। ये ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप उसे देंगे। लेकिन 30 मार्च की रात थोड़ी सी अलग है। इस रात आपकी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। ये रात ब्रह्मांड और मानव आत्मा के बीच का एक रहस्यमय पुल बन जाती है। आइए जानते हैं इस 30 मार्च के रहस्य को कि कैसे ये 30 मार्च का दिन बन जाता है। बहुत रहस्यमयी, बहुत महत्वपूर्ण और एक जीवन में भाग्योदय करने वाला कारक। सालों पहले एक भक्त बाबा के पास आया। उसकी जिंदगी में सब कुछ बिखर चुका था, व्यापार डूब चुका था, परिवार टूटने की कगार पर था और वो निराश था कि कैसे इस दलदल से बाहर निकले। वो बाबा के पास आया और बाबा से कहने लगा कि हे महाराज जी, मेरे जीवन में जैसे सब कुछ खत्म सा होता मुझे दिख रहा है। मेरी आखिरी उम्मीद की किरण केवल आपके दर्शन है, आपका मार्गदर्शन है और आपके उपदेश हैं जिससे मैं अपने जीवन में वापस से वापसी कर सकूं। तो हुआ क्या, संयोगवश वो जो रात्रि थी, जिस रात्रि वो महाराज जी के पास अनन्य भक्त पहुंचा था, वो संयोगवश 30 मार्च की रात थी। तो 30 मार्च की रात को महाराज जी ने उसे उसकी परेशानी का हल बताने के लिए कहा कि क्यों चिंता करता है। महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन में क्यों परेशान चल रहा है, जो तेरे नियंत्रण में नहीं है वो नियंत्रित करके तू भला क्या हासिल कर पाएगा। इसीलिए सारी चिंताएं छोड़ दे और केवल ईश्वर का ध्यान कर, ईश्वर का स्मरण कर और अपने हृदय से जो कुछ भी तू ईश्वर से मांगेगा, ईश्वर तेरी परेशानियों का हल तुझे प्रदान करेंगे और तुझे अपनी छत्र छाया में ले लेंगे। महाराज जी के ये दिव्य वाक्य जब जिस रात्रि उस अनन्य भक्त ने सुने, जैसे कि महाराज जी की एक एक बात चमत्कार की मोहर लगाकर उस व्यक्ति के हृदय पर स्थापित हो चुकी थी। जैसे जैसे वाक्य महाराज जी ने उससे कहे, वो महाराज जी के दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ होके जब वापस अपने धाम को पहुंचता है तो होता क्या है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराज जी तो हृदय ही परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ उस अनन्य भक्त के साथ हुआ। अब हुआ क्या कि उस भक्त ने वैसा ही किया और अगले दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। डूबा हुआ व्यापार फिर से खड़ा हुआ, परिवार फिर से जुड़ गया और उसकी तकदीर जो हमेशा उसे विफल कर रही थी, उसे नाकामयाब बना रही थी, वही तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। तो ये जो 30 मार्च की रात्रि का समय था, जिस समय उस अनन्य भक्त ने अपनी गुहार महाराज जी से लगाई, अपनी अर्जी महाराज जी को समर्पित कर दी और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि 30 मार्च को हम क्या करें। 30 मार्च को हम कौन से वो कार्य करें कि जैसे उस अनन्य भक्त का या जैसे उस दुखी अनन्य भक्त का जीवन बदल गया, ऐसा ही बदलाव हमारे जीवन में भी आ जाए। तो आइए अब इस ओर बात करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में किसी चमत्कार की तलाश में हैं तो 30 मार्च की रात्रि को ये 3 चीज आप जरूर करें, जिससे कि उस अनन्य भक्त की तरह आपके जीवन में भी परिवर्तन आएंगे।
आइए जानते हैं ये तीनों चीजें क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहला है, बाबा के इस गुप्त मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये जाप क्या होगा? ओम राम रामाय नमः। ये जो जाप है व्यक्तिगत रूप से मैं भी अपने जीवन में शामिल करता हूं। प्रतिदिन मैं इस जाप को करता हूं, तो इसीलिए अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी आपको बताना चाहूंगा कि ये मंत्र बहुत ही दिव्य है। इस मंत्र का जाप करने से आपके भीतर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। जो बेचैन और जो चंचल मन आपको हमेशा परेशान करता है, वो पूरी तरह से शून्य हो जाएगा और सकारात्मकता से आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा और आपका मन पूरी तरह से जी हाँ शांत हो जाएगा। आइए जानते हैं दूसरी उस चीज को जिसे करके आप अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। रात्रि 11 बजे 30 मार्च को रात्रि 11 बजे के बाद आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि ये ठीक वही समय था जब वो अनन्य भक्त महाराज जी के दर्शन करने पहुंचा था रात्रि में। तो ये काम आप कर सकते हैं कि महाराज जी का जो भी छवि चित्र आपके गृह स्थान पर उपलब्ध है, उस छवि चित्र के समक्ष रात्रि 11 बजे आप एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस उपाय से पूरी तरह से ये काम संपूर्ण हो जाएगा कि आप भी ठीक उसी समय उसी तारीख पर महाराज जी को याद करें। और थोड़ा यदि आपके लिए संभव हो सके तो आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी महाराज जी के समक्ष ये दीपक प्रज्वलित करने के साथ साथ कर सकते हैं। इससे आपकी जो अर्जी है ठीक उसी समय पर महाराज जी तक पहुंच जाएगी। और एक काम आपको करना बिल्कुल नहीं भूलना है कि 30 मार्च रात्रि 11 बजे जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर चुके होंगे, दीप प्रज्वलित कर चुके होंगे, उस समय अपनी सबसे महत्वपूर्ण मनोकामना जो आप चाहते हैं, जो आप महाराज जी से रोजाना अर्जी लगाते हैं, उस बात को कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप अपनी अर्जी ठीक उसी समय पर लगाएंगे, ठीक जिस समय उस अनन्य भक्त ने महाराज जी के सामने कही थी, वो अर्जी ठीक उसी तरह उसी दिनांक पर महाराज जी तक पहुंच जाएगी और निसंदेह आपके हृदय का सबसे बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। क्योंकि इस अर्जी को लगाने के बाद आप देख पाएंगे कि आपकी हर एक बात महाराज जी तक पहुंच भी जाएगी और वो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण भी हो जाएगी। बहुत ही दिव्य उपाय आपको ये बताया है। अब बात कर लेते हैं तीसरे दिव्य उपाय के विषय में। तीसरा उपाय क्या है कि जैसे कि आप सभी जान चुके हैं कि 30 मार्च को क्या हुआ था, और इस 30 मार्च की प्रातःकाल जब आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो चुके होंगे, स्नानादि कर चुके होंगे, और आपको एक काम कर लेना है कि प्रातःकाल में ही दिन की शुरुआत के साथ ही कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी न किसी जरूरतमंद को दान दीजिएगा। और साथ साथ में भोजन प्रसाद यदि आप पवा पाएं तो इससे अद्भुत और कोई कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि 30 मार्च को आप भी यादगार बना लेंगे। इस प्रकार से महाराज जी का एक वाक्य भी यहाँ पर स्मरण आता है। महाराज जी कहते थे कि जो जितना देता है उसे उतना अधिक मिलता है। तो यहाँ पर देने की प्रवृत्ति और ग्रहण करने की प्रवृत्ति का महाराज जी ने एक सामंजस्य पूर्ण तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया है कि जैसा या जो कार्य आप करते हैं उसी का कई गुना अनुपात में आपको मिलता है। तो इसी के साथ साथ आप समझ गए होंगे कि जितना दान, जितनी सहायता आप दूसरों की करेंगे, उसके परिपूर्णता कई सारी चीजें उससे कई गुना अनुपात में आपको प्राप्त होती हैं। तो ये 3 दिव्य कार्य आप 30 मार्च को कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत ये काम होगा। और अब जान लेते हैं कि यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है। देखिए, एक बात स्मरण रखिएगा कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। 30 मार्च की रात्रि को आपको थोड़ा सा हो सकता है जागना पड़े, क्योंकि 11 बजे ज्यादातर अनन्य भक्त विश्राम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 11 बजे का उपाय आपको करना है, ध्यान करना है महाराज जी का और बाबा के मंत्रों का जाप करना है। ये रात्रि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। अब देखिए, यहाँ पर निर्णय आपका है कि क्या आप इस चमत्कारी अवसर को हाथ से जाने देंगे या इस रहस्यमय रात्रि का पूरा लाभ उठाएंगे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत बहुत फलदायी हो, क्योंकि 30 मार्च की रात्रि आने ही वाली है। तो ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाभान्वित होने के लिए महाराज जी से प्रार्थना करिएगा। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है। तो विदा लेने से पूर्व यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।